रिंकू जी, नीतीश जी जब भी आते हैं आप लोग से मुलाकात जरूर करते हैं, तो क्या बात हुई आज जब आप आए थे, उन्होंने क्या आप लोगों से कहा? हम लोगों से कहा कि बहुत अच्छा कि ये सब सारी जितने भी सामान बने सब जीविका दीदी की तरफ से ही बना रहे, वो हम लोगों को सामान को देखे और कहे कि हाँ बहुत अच्छा काम कर रही हो। नीतीश कुमार जी जब भी आते हैं आप लोग से मुलाकात करते ही हैं, क्या लगता है मुख्यमंत्री के तौर पर ठीक है या आप लोग चाहते हैं कोई बदलाव होना चाहिए? मुख्यमंत्री के तौर पर तो ठीक है, जैसे हम लोगों को बहुत हिम्मत दिए हैं। बहुत ताकत हिम्मत मिला? जी, पहले तो जैसे जीविका नहीं थी तो हम लोग घर से निकलने से डरते थे, मगर अब बाहर कहीं भी आ जा सकते हैं, निडर होकर बात कर सकते हैं, जरा से भी डर नहीं लगता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपने 15वीं यात्रा पर निकले। तकरीबन 20 साल से मुख्यमंत्री हैं और आज उन्होंने अपनी 15वीं यात्रा की शुरुआत की, प्रगति यात्रा। और प्रगति यात्रा की शुरुआत उन्होंने वाल्मीकि नगर से की और सबसे पहले आज वो जब पटना से निकले तो वाल्मीकि नगर के घोटवा टोला पहुंचे थे, जो कि यहाँ पर थारू समाज की जो काफ़ी सारी महिलाएं और परिवार यहाँ पर रहते हैं। और नीतीश कुमार जब भी अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं तो लगभग वाल्मीकि नगर से करते हैं और थारू समाज के लोगों से ज़रूर मुलाकात करते हैं। उनके दिल के बेहद करीब भी हैं थारू समाज के ये लोग, महिलाएं जो खासकर जो है आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये लोग स्वावलंबी हुई हैं पिछले कुछ वर्षों में, इसको लेकर जो है नीतीश कुमार आज यहाँ पर आज पहुँचे थे। और कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की बात हुई, क्या संवाद हुआ। क्या नाम हुआ आपका? रिंकू देवी। रिंकू जी, आप थारू समाज से आती हैं, ये बताइए, जीविका दीदी भी आप हैं, ये से पहले बताइए सामान सब जो आप देख रहे हैं, ये शॉल, ये स्वेटर, ये आप लोगों ने ही बनाया है? जी, हम लोग लकड़ी के मशीन से बनाते हैं और धागा लुधियाना से मंगाते हैं और सारी दीदी मिलकर ये सारी चीज़ें तैयार करते हैं, जैसे टॉल, गमछी, चादर, स्वेटर, बेडशीट। और हम लोग इसको गांव देहात और मार्केट में भी बेचते हैं, साथ साथ बाहर के मेले में भी जाते हैं बेचने। और प्रत्येक ये दीदी हम लोग रोज 400-500 रुपये डेली एक दीदी कमा लेती है और साल भर में हम लोग का 2.5 लाख का प्रॉफिट हो जाता है। 2.5 लाख आप लोग कमा लेती हैं साल भर में, तो किस योजना के तहत आप लोग को ये सब फायदा हो रहा है? हम लोग जीविका के योजना की तरफ से ये सब सारी चीज़ें हम लोग से तैयारी होता है, जीविका के योजना के माध्यम से हम लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। यानी सरकार आप लोगों के लिए बहुत आप लोग को छूट दी हुई है और आप लोग काम कर सकें और रोजगार में लग सके, इसके लिए सरकारी मदद आप लोग को मिलता है? जी, मतलब कि जीविका के तरफ से हम लोग जो पैसा लिए हैं वही पैसा हम लोग ये अपने सरकारी मदद आप लोग को मिल रहा है? जी, सरकार की तरफ से ये पैसा जो हम लोगों को मिला है, हम लोग तो 2 लाख 2.5 लाख पैसा ले लेते हैं। ऐसे तो जो हम लोग साहूकार के पास जाते हैं तो पहले वो जमीन मांगता है, नहीं तो धान मांगता है। इससे वो हम लोगों को 2 लाख 2.5 लाख जो पैसा मिलता है तो हम लोग धीरे धीरे करके इसको उसको में बैंक में डाल लेते हैं, गोटे हम लोगों को मिल जाता है और ये सारी चीज़ें हम लोग बनाते हैं। रिंकू जी, नीतीश जी जब भी आते हैं आप लोग से मुलाकात जरूर करते हैं, तो क्या बात हुई आज जब आप आए थे, उन्होंने क्या आप लोगों से कहा? हम लोगों से कहा कि बहुत अच्छा कि ये सब सारी जितने भी सामान बने सब जीविका दीदी की तरफ से ही बना रहे, वो हम लोगों को सामान को देखे और कहे कि हाँ बहुत अच्छा काम कर रही हो। तारीफ किया आप लोगों को? जी जी। और क्या लगता है कि अगले साल चुनाव भी होना है, तो क्या सरकार अच्छा काम कर रही है आप लोगों के लिए या आप लोग को और कुछ चाहिए? जी, हम लोगों को यही चाहते हैं कि सभी दीदी को वह रोजगार दें और स्वावलंबन अपने आत्मनिर्भर पर सभी दीदी अपने काम करें ताकि दूसरे से सहारा न लेने पड़ेगी। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर शॉल, स्वेटर और ये मफलर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जीविका दीदी बनाती हैं। सरकारी मदद इनको मिला है ये बता रही हैं और आज नीतीश कुमार ने भी इनकी तारीफ की है जब आज यहाँ पर पहुँचे हुए थे। कुछ और यहाँ पर हमारे साथ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कौशल्या। कौशल्या जी, आप भी थारू समाज से आती हैं क्या? जी, नीतीश जी से आज मुलाकात हुआ, क्या बोल रहे थे? वो बोल रहे थे कि बहुत अच्छा है, घर पर साबुन बना रहे हैं जी, ये घरेलू मैंने ऑर्गेनिक सामान से बना रहे हैं साबुन। तो सरकार आप लोगों का कोई मदद करती है? ये सब पूरा आप लोग जो खुद ही रोजगार में अब लग गए हैं, आप लोग स्वावलंबी हो गए हैं, क्या मदद मिलता है सरकार से?
जी हम तो खुद ही अब मजदूरी क्या नाम है आपका? गौतमी देवी। जी बताइए। जैसे हम लोग प्रशिक्षण भारतीय वन जीव संस्था के तहत ली है और प्रशिक्षण लेने के बाद हम लोग जीविका से 60,000 रुपये लेकर और घर से कुछ लगाकर बिजनेस शुरू किए हुए हैं। बहुत अच्छे से चल रही है और हम लोग सोच रहे हैं कि इसको बड़ा बनाने के लिए जैसे 10-15 दीदी को रोजगार दे, बेरोजगार जो बैठी हैं उनको रोजगार देने के लिए और बड़ा करने के लिए सोच रहे हैं। गौतमी जी, आपका जिक्र बहुत होता है कि आपने बहुत सारी महिलाओं को यहाँ पर ताकत दी, हिम्मत दी है, वो लोग खुद अपना रोजगार अब शुरू कर पाई हैं। कितने महिलाओं को आपने अपने समाज से कम स्वावलंबी बना दिया? अभी तक तो हम 10-12 ही दीदी मिलकर काम करते हैं, मगर और 15-20-30 दीदी को रोजगार में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि घर पर ही जैसे दूसरे जगह रोजगार करने के लिए जाती हैं मजदूरी, तो हम सोच रहे हैं कि घर पर ही कुछ ऐसा प्रोडक्ट ऑर्गेनिक बनाकर घर से ही जो महिला बाहर जाती हैं वो घर पर ही करें। क्या क्या बनाया है आप लोगों ने यहाँ पे? ऑर्गेनिक साबुन है अभी, जैसे नीम का साबुन है, नीम को पत्ता को पीस कर उसको सूती के कपड़े में रख कर निचोड़ कर उसको। ये नीम का साबुन है? नहीं, चारकोल है। अच्छा, ये चारकोल का है जी। और ये नीम का साबुन है जी। ये आप लोगों ने खुद ही बनाया है? जी खुद ही बनाए हैं, ऑर्गेनिक है। तो सरकारी मदद आप लोग को मिलता है कि नहीं इसके लिए? जीविका से वैसे तो हम लोग 60,000 रुपये लिए हैं और घर से कुछ लगाकर इस कर रहे हैं, मगर सरकार से और मांग करने की सोच। मदद चाहते हैं जी। ये बताइए, अगले साल तब चुनाव भी होना है, नीतीश कुमार जी जब भी आते हैं आप लोग से मुलाकात करते ही हैं, क्या लगता है मुख्यमंत्री के तौर पर ठीक है या आप लोग चाहते हैं कोई बदलाव होना चाहिए? मुख्यमंत्री के तौर पर तो ठीक है, जैसे हम लोगों को बहुत हिम्मत दिए हैं। बहुत ताकत हिम्मत मिला जी, पहले तो जैसे जीविका नहीं थी तो हम लोग घर से निकलने से डरते थे, मगर अब बाहर कहीं भी चले आ जा सकते हैं, निडर होकर बात कर सकते हैं, जरा से भी डर नहीं लगता है। देख सकते हैं यहाँ पर सारू समाज की महिलाएं जो जीविका दीदी के तौर पर भी यहाँ काम करती हैं। आज इन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की और नीतीश कुमार जब यहाँ पर आज आए थे और उन्होंने जो विकास के कार्य हो रहे हैं, महिलाओं को खासकर स्वावलंबी बनाने की जो योजनाएं चल रही हैं उसको लेकर यहाँ पर महिलाओं से ही मुलाकात की है, उनसे संवाद किया है, फीडबैक लिया है और कहीं ना कहीं ये कोशिश हो रही है देखिए सरकार की भी कि महिला मतदाता जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण अब हो गई हैं। किसी भी अगर आप चुनाव में देखें या राजनीति में देखें, और नीतीश कुमार 2010 के बाद से ही हमने देखा किस तरीके से महिलाओं ने नीतीश कुमार को जो है जमकर वोट किया है या उनके समर्थन में सामने आई हैं। तो ऐसे में एक बार फिर से ये कोशिश है इस यात्रा के जरिए कि महिला मतदाता तक जो है वो पहुंचा जा सके और इस तरीके की भी चर्चा है कि आने वाले वक्त में हो सकता है महिलाओं को डायरेक्ट फ़ायदा पहुंचाने के लिए सरकार कोई योजना भी ला सकती है। लेकिन फिलहाल प्रगति यात्रा पे नीतीश कुमार जो है वो निकल चुके हैं, शुरुआत हो चुकी है यात्रा की और इस यात्रा के ज़रिए अगले साल बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको किस तरीके से जो पूरा वो मंजिल है, वो जो टारगेट है उसको कैसे साधा जाए उस पर नज़र बनी हुई है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार और अभिषेक आनंद के साथ रोहित सिंह, घोटवा टोला, वाल्मीकि नगर।